उन्होंने चौथा नजारा देखा। एक सन्यासी, एक तपस्वी, जिसके चेहरे पर इन सब दुखों के बीच भी एक अजीब सी शांति थी। कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। और बस उसी पल सिद्धार्थ को उम्मीद की पहली किरण दिखी कि शायद शायद दुख से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। तो अब कहानी पहुंचती है उस रात तक, उस फैसले तक, जब एक राजकुमार ने तय किया कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल फैसला था। महज 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने सिर्फ अपना राजपाट ही नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी पत्नी, अपने नवजात बेटे, अपने पूरे परिवार को पीछे छोड़ दिया। जरा सोचिए, ये कोई मामूली फैसला नहीं था, ये एक बहुत बहुत बड़ी कुर्बानी थी। देखिए, एक तरफ थी महल की आरामदायक जिंदगी, ताकत, परिवार, सुरक्षा, सब कुछ, और दूसरी तरफ अनिश्चितता, अकेलापन, एक ऐसा रास्ता जिसका कोई ठिकाना नहीं था, और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। महल छोड़ने के बाद का सफर जैसा उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। ये 6 साल की एक लंबी कठिन खोज थी, एक ऐसी खोज जिसमें वो कई बार मौत के मुंह से वापस आए। तो शुरू में उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, शरीर को हर तरह का कष्ट दिया, यहां तक कि खुद को भूखा रखा, ये सोचकर कि शायद इसी से ज्ञान मिलेगा। लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि शरीर को तड़पाने से मन को शांति नहीं मिलती, बल्कि वो और भटकता है। और यहीं से उन्हें वो रास्ता मिला जिसे मध्यम मार्ग कहा गया, यानी न तो जरूरत से ज्यादा ऐशो आराम और न ही जरूरत से ज्यादा खुद को कष्ट देना। और फिर वो पल आया, बोधि पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें वो मिला जिसकी तलाश में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, ज्ञान, यानी एनलाइटनमेंट। ये वो अवस्था है जहां इंसान को दुनिया की असलियत का गहरा बोध हो जाता है और सारे दुख खत्म हो जाते हैं। और इसी पल में राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जिसका मतलब है जो जाग गया हो। लेकिन ये ज्ञान उन्होंने सिर्फ अपने तक नहीं रखा। अगले 45 सालों तक बुद्ध ने अपनी इस खोज को पूरी दुनिया के साथ बांटा। वो एक शिक्षक बन गए और लोगों को दुख से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने लगे। और उनकी शिक्षाओं का जो सार है वो है ये 4 आर्य सत्य। बहुत ही सीधी सी बात कही उन्होंने। पहला, कि जीवन में दुख है। दूसरा, उस दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा, उस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, उसे यही वो सीधा सरल ज्ञान था जो उन्होंने दुनिया को दिया। अब हम उनकी कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं। 80 साल की उम्र में जब उनका अंतिम समय नजदीक आया, तो उन्होंने अपने शिष्यों को अपना आखिरी और शायद सबसे जरूरी संदेश दिया। उनके आखिरी शब्द थे, अप्प दीपो भव, यानी अपना दीपक खुद बनो। सोचिए, एक ऐसा संदेश है जो किसी एक धर्म या सोच से बंधा नहीं है। ये हर इंसान को अपनी राह खुद बनाने, अपनी अंदरूनी रोशनी को पहचानने के लिए कहता है। और यही सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। क्या हम सब अपनी रोशनी ढूंढने के लिए तैयार हैं?